हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिएगा जी। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी बायोकेमिस्ट्री के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जहां पर हम लोग बेसिकली आज के सेशन, जो अभी का ये सेशन है, इसमें हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप लोगों को 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। कुछ क्वेश्चन वन लाइनर वाले हैं, जो कि मैंने आप लोगों के कोर्स के अंदर सॉल्यूशन पीडीएफ कल अपलोड कर दिया था, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और उसके अलावा जो मैंने आपको महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन में जो आपके 10 से 12 क्वेश्चन लिखवाए थे, वो भी हम लोग आज के इसी सेशन में डिस्कस करें। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आपके कोर्स के अंदर कल काफी सारे सॉल्यूशन पीडीएफ सीवाई को बहुत सारी चीजें अपलोड हुई है, तो आप लोग उनको देखते रहिएगा। उसके अलावा देखिए, आप लोग की ये भी हो जाए, ये भी प्रोवाइड करा दो, ये भी प्रोवाइड करा दो, तो प्लीज उन सब चीजों को लेकर के कॉल या मैसेज ना करें, क्योंकि कि हमारे पास में और भी बच्चे हैं जो कॉल करते हैं, जिनको एग्जैक्टली इशू होता है कि हमें ये भी प्रोवाइड करा दो, ये भी प्रोवाइड करा दो। तो भाई उसको कॉल करके मैसेज करके बोलने का कोई फायदा नहीं है। प्रोवाइड वही होगा जो हम चाहेंगे, ठीक है? क्योंकि कि आपके अकॉर्डिंग तो अब सब प्रोवाइड हो जाए, पर लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, और बार बार एक चीज को लेकर के कॉल ना करें, है ना? कोई डाउट हुआ करे तो कॉल कर लिया करे, अदरवाइज कि ये क्यों नहीं मिल रहा है, ये क्यों नहीं मिल रहा है, तो भाई उस चीज से कोई मतलब नहीं, ठीक है जी? इस बात को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिए। चलिए, तो आज का मैं पहले आप लोगों को शेड्यूल बता देता हूं कि आज का आपका शेड्यूल रहने क्या वाला है, आप लोगों की क्लासेस किस प्रकार से होंगी, और आप लोगों को किस तरीके का कंटेंट मिलेगा। देखिए प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का भी 2 मार्क्स का सॉल्यूशन क्लास ये चल ही रहा है। उसी के साथ साथ आज आप लोगों का 7 और 10 मार्क्स के जो आपके महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो आज आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा, है ना? उनका सॉल्यूशन पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर डाला जा चुका है, वो आपको लाइव क्लासेस के थ्रू समझा भी दिया जाएगा, सारी चीजें पढ़ा भी दी जाएगी। उसके अलावा आज आप लोगों का एक टेस्ट कंडक्ट होगा बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है? पिछले टेस्ट जो आपका हुआ था, उसमें भी आप लोगों का रिजल्ट हमने इस वजह से अनाउंस नहीं किया था, क्योंकि कि आप लोग डिमोटिवेट ना हो जाए। परंतु अब उस टेस्ट से इस टेस्ट में क्या इंप्रूवमेंट है, उसको लेकर के हम आपके सामने आज एक बायोकेमिस्ट्री का आपका टेस्ट होगा, जो कि मैं आप लोगों के लिए एक पेपर बना करके, है ना, एक प्रॉपर पेपर बना करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और आप लोगों को जान करके बड़ी ही खुशी होगी कि जो वो पेपर आज मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं, देखो एक ही सेट रहेगा। आप भूल जाइए कि आपके कोर्स के अंदर क्या है, ये समझिए कि बस वो एक पेपर ही आपके कोर्स के अंदर अपलोडेड है, और सब भूल जाए कि जो 1000 लेक्चर डले हुए हैं, 250 से ज्यादा पीडीएफ डली हुई है, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सीवाईक्यू मॉडल पेपर, सब भूल जाओ। जो आज का पेपर आप लोगों को मिलने वाला है, मैं हर एक बच्चे को इस लाइव क्लास में खड़ा होकर के बोल रहा हूं, जो बच्चा उस पेपर को कर लेगा, है ना, वो बच्चे को, या फिर मैं बोलता हूं कि वो पेपर आप देख भी लेना, चाहे अटेंड भी मत करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अटेंड करोगे तो आपको 4 चीजें एक्स्ट्रा ही जानने को मिलेगी कि आप कॉपी में ये कर सकते हो। अदरवाइज आपको जो वो पेपर मिलेगा, उस पेपर में से, उसी एक पेपर में से 10 क्वेश्चन आपके 2 नंबर वाले आते हैं, है ना जी? 2 नंबर वाले आपके 10 क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, 10 ही क्वेश्चन रहेंगे उस पेपर में भी। 3 क्वेश्चन 10 नंबर वाले आते हैं, उसमें भी 3 ही क्वेश्चन रहेंगे। 7 क्वेश्चन 5 नंबर 7 नंबर वाले आते हैं, उसमें भी 7 ही रहेंगे। 2 नंबर वाले 10 के 10 करने रहेंगे, वही आपको फाइनल पेपर में भी करने होते हैं। 3 में से 2 क्वेश्चन यहाँ करने होंगे, वो भी आपको फाइनल पेपर में करने होते हैं। और 7 में से 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ये भी आपको फाइनल पेपर में ऐसे करना होता है, और ये पेपर भी सेम इसी पैटर्न पर रहेगा। और मैं अगर जो आप लोगों को बोलूं कि ये जो एक पेपर है, अब आप पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हो, आप सीवाईक्यू सोल्व कर रहे हो, आप महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के पीछे पड़े हुए हो, है ना, आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के पीछे पड़े हुए हो, आप मॉडल पेपर के पीछे पड़े हुए हो, आप अदर किसी चैनल के पीछे पड़े हुए हो,
मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा प्यारे बच्चों, ये जो पेपर आज आपको मिलने वाला है, इस एक पेपर में से, इस एक पेपर में से आपको जो आपका 26 तारीख को पेपर है 50 प्लस नंबर का, 50 प्लस नंबर का बेटा जी इसी एक पेपर में से मिलने वाला। अब देखो इससे बड़ा कमिटमेंट और कोई नहीं हो सकता, और इससे ज्यादा चीजें कोई और तुम्हारे लिए कर भी नहीं सकता है। और अगर जो अब भी तुम्हें टेंशन हो जाए कि भैया हम फेल हो जाएंगे, तो भाई उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बस एक पेपर ये तैयार कर लेना जिसको पास होना है। देखो 25 नंबर पर, मैं बोलता हूँ 28 या 30 नंबर पर पास हो जाते हैं ये एक्सटर्नल में। इंटरनल में 20-22 तो मिल ही जाते हैं भाई, है ना जी। तो आराम से आप पास हो जाएंगे, क्योंकि 50 नंबर से ज्यादा का मैच हो जाएगा ये। आ रही है बात समझ में? अब ये जान करके कैसा लगा हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज दीजिए। अब देखो ये पेपर आज आप लोगों को मिलने वाला। अब आप लोग बहुत सारे बच्चे भी सोच रहे होंगे कि भैया हम तो खाली पेपर देख करके क्वेश्चन लिख लेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप टेस्ट भले ही ना दो, वो आपका डिसीजन है, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। पर टेस्ट देने का भैया फायदा क्या है? क्योंकि भैया हमारे पास में तो इतना कम समय है, टेस्ट देने का फायदा क्या है? टेस्ट देने का सबसे बड़ा फायदा आपका ये है बेटा जी कि आपको ये पता लग जाएगा कि ये 50 नंबर जो कंफर्म है, इसमें से आपको ये 75 नंबर का पेपर दूंगा मैं, इसमें से 30 नंबर का आता है, 35 का आता है, 5 नंबर का आता है, कितने नंबर का आपसे एग्जैक्ट आता है, सबसे पहले तो ये पता लग जाएगा। यानी कि आप कितने पानी में हो ये आज आपको खुद ही पता लग जाएगा अगर जो आप टेस्ट देते हो। दूसरा बेनिफिट टेस्ट देने का क्या है कि भाई मान लीजिए आपसे 35 नंबर का आता है, अब आपके अकॉर्डिंग आपने 35 नंबर का सही लिखा है। फाइनल एग्जाम में भी तो ऐसे करते हो ना कि भैया 35 नंबर 75 नंबर करके आ गए, फेल नहीं हो सकता, फिर बैक आ जाती है कि भैया हम तो 75 के 75 का करके आए थे, बैक आ ही नहीं सकते भैया हमारी, तो इतना कॉन्फिडेंस रहता है हर एक बच्चे को। अब आप मान लीजिए आज का पेपर ये 35 नंबर का करते हो, अब ये 35 में से तुम्हें तो लग रहा है कि मेरे 34 आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे, पर कॉपी चेक मैं करूंगा ना, टीचर मैं हूं, है ना, मास्टर मैं हूं, मैं बताऊंगा कि तुम्हारे 35 में से तुम्हें कितने नंबर मिलने हैं। अब मान लीजिए तुम्हें 35 में से मिले 15 नंबर, तो टूट गया ना सब कुछ, है ना, चला गया ना सब कुछ कि भाई 35 नंबर का मैं तो करा था, तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम जो 35 नंबर का लिख करके आ रहे हो क्या वो एग्जैक्टली 35 नंबर मिलने लायक कंटेंट है। अब इससे आपको बोलोगे भैया ऐसे तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, ना मुन्ना ना, यहाँ कोई सेमेस्टर डिसाइड नहीं हो रहा तुम्हारा। तुमने 35 नंबर का करा, 15 नंबर मिले, तो ये 35 में से 34 या 30 क्यों नहीं मिले, इसका रीजन भी तुम्हें पता लग जाएगा, ताकि कि वो गलती तुम फाइनल पेपर में परसों को ना करके आओ। तो ये भी तुम्हें बेटा जी क्लियर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये दो सबसे बड़े बेनिफिट है बेटा जी कि तुम यहां गलती कर सकते हो, वो चल जाएगा, पर यहां की हुई गलती तुम फाइनल पेपर में नहीं दोहराओगे। और जब तुम टेस्ट दोगे ही नहीं तो भाई तुम गलती करते क्या हो हमें कैसे पता लगेगा? अब देखिए हम तो कोई बाबा बाबा तो है नहीं, जादूगर बाबा कि हमें पता लग जाएगा कि ओम पता लग गया, नहीं भाई। आप टेस्ट देंगे तो हमें पता लगेगा कि आपकी राइटिंग का दिक्कत है, आप कंटेंट नहीं लिख पा रहे हो, फ्लो चार्ट नहीं बना पा रहे हो, सही से थ्योरी नहीं लिख पा रहे हो, या क्या इश्यू है वो तब पता लगेगा। ठीक है, अब टेस्ट की टाइमिंग मेरे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू पूछ रहे थे कि भैया टेस्ट की टाइमिंग क्या रहेगी। देखो प्यारे बच्चों, आपकी जो टेस्ट की टाइमिंग रहने वाली है वो रहने वाली है आप लोगों की इस क्लास के बाद ही। आप बोले भैया बहुत बड़ा झटका दे रहे हो। आपकी जो टेस्ट की टाइमिंग होगी वो रहेगी बेटा जी 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक। ठीक है, अब टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सबमिट करना है, मैं वो एक वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल दूंगा या आपके ग्रुप में भेज दूंगा, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, आ रही है बात समझ में बेटा जी? तो आप लोगों की जो टेस्ट की टाइमिंग होगी वो 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक। ठीक है जी, चलेगा। तो टेस्ट की टाइमिंग नोट कर लीजिए और जो जो चीजें मैंने बोली है उनको आप देख लीजिएगा। तो अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब ये आपके वन लाइनर वाले आंसर्स है जो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे, आर यू रेडी फॉर टुडे सेशन, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से बेटा जी।
विद योर हार्ट वाला इमोजी। डन सरकार, डन, चलेगा जी। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, डिफाइन बायोमोलिक्यूल्स विद एग्जांपल, कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और हमें एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करना है। अब देखिए बायोमोलिक्यूल्स यानी कि हमारा पहली यूनिट का पहला ही टॉपिक। अब देखिए बायोमोलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे बायोमोलिक्यूल्स ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो लाइफ के लिए यानी कि जीवन के लिए असेंशियल हो, जरूरी हो, यानी कि हमारे ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो जीवन को व्यापन करने के लिए यानी कि जीवन मानव जीवन के लिए है ना, यानी कि लिविंग थिंग्स के लिए क्या हो, जरूरी हो, असेंशियल हो, है ना, जरूरी हो। जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि हमारे अमाइनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सब है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी के सभी हमारे क्या है बेटा जी, बायोमोलिक्यूल्स हैं जो मानव जीवन के लिए बेहद ज्यादा असेंशियल है। अब देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा आए और आप लोग बस इतना लिख करके आए तो क्या, कितना पेज भरा भैया, 2 लाइन भरी, आंसर खत्म, 2 नंबर कंफर्म है भाई साहब। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताता रहूं, अगर जो आपको क्वेश्चन क्लियर होते रहे तो बेटा जी हार्ट वाला मुझे चैट सेशन भेजते रहना, ठीक है। अब भैया मैं इनको साथ के साथ लिख लेता हूं आंसरों को, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको पीडीएफ को टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, परेशान मत हो, बस साथ के साथ अभी समझते चलो, ठीक है बेटा जी। चलिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी, एटीपी का सिग्निफिकेंस क्या होता है। अब एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एक बार चैट सेशन में बताओ फटाक से, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। तो देखिएगा एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। अब बड़ा ही अच्छा वर्ड बोला गया है बेटा जी, यहां पर देखिएगा जरा कितना सुंदर वर्ड है, एनर्जी करेंसी। अब देखिए हमें कोई भी सामान खरीदना होता है तो उसके लिए हमें क्या है, पैसा लगता है, पैसा। ऐसे ही अब अगर जो हमें एनर्जी की आवश्यकता है तो उसके लिए हमारा क्या लगता है, एटीपी लगता है, यानी कि क्या, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है जी। देखिएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी हमारी क्या, एनर्जी करेंसी होती है किसकी बेटा जी, सेल की। और ये हमारा क्या है बेटा जी, इट स्टोर्स एंड ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोसेस। हमारा ये क्या होती है बेटा जी, जो हमारी एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होती है, ठीक है। अब ऐसे नहीं है एनर्जी 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 एनर्जी, नहीं, जिधर एटीपी दिखा मतलब एनर्जी, जिधर एटीपी दिखा मतलब एनर्जी, जिधर एटीपी दिखा मतलब एनर्जी। तो बेटा जी एनर्जी क्या होता है, बेटा एटीपी क्या होता है हमारा, एनर्जी करेंसी होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है जी। चलिएगा आगे मूव करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला हमारा है डिफाइन सीएएमपी एंड इट्स रोल। सीएमपी क्या होता है और उसका रोल क्या होता है। सीएमपी जिसको हम लोग साइक्लिक एएमपी के नाम से भी जानते हैं, सीएमपी मतलब जिसको हम लोग साइक्लिक एएमपी के नाम से भी जानते हैं। अब साइक्लिक एएमपी आप लोगों को यहां पर तो दिख ही रहा है बेटा जी, 3rd सेमेस्टर में साइक्लिक एएमपी आपको कहीं नहीं दिखेगा, परंतु 4th सेमेस्टर में जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो उसकी जब 2nd यूनिट पढ़ोगे और 2nd यूनिट में आप फार्माकोडायनेमिक पढ़ते हो फार्माकोलॉजी की, और फार्माकोडायनेमिक में आप रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। और रिसेप्टर में हमारे 4 रिसेप्टर होते हैं, आयन चैनल रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंजाइमेटिक रिसेप्टर और न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो जब आप जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पढ़ोगे जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीपीसीआर बोलते हैं, वहां पर आप लोग साइक्लिक एएमपी का जिक्र देखोगे। तो आज साइक्लिक एएमपी को याद रखना, और 4th सेमेस्टर में अगर जो आप मेरे से पढ़े फार्माकोलॉजी तो याद मैं दिला दूंगा, अगर जो किसी और टीचर से भी पढ़ोगे तो भी आपको याद आ जाएगा कि हाँ भैया ने 2nd सेमेस्टर बताया था कि 4th सेमेस्टर में साइक्लिक एएमपी पढ़ना पड़ेगा। तो साइक्लिक एएमपी बेटा जी इसको हम लोग सीएमपी के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या होता है बेटा जी, सेकेंडरी मैसेंजर होता है। क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है बेटा जी, हमारा सेकेंडरी मैसेंजर होता है। अब यहां पर ये जो मैंने ये 1 वर्ड चीजें मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूं, जैसे आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं बेटा जी, वहां पर क्या पूछा जाता है, साइक्लिक एएमपी इज प्राइमरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर, ए एंड बी बोथ और नन ऑफ द अबव। कि जो हमारा क्या है बेटा जी, हमारा साइक्लिक एएमपी होता है वो प्राइमरी मैसेंजर होता है, सेकेंडरी मैसेंजर होता है, या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरीके का मैसेंजर होता है, या फिर कोई सा भी मैसेंजर नहीं होता। तो वहां पर हम लोग क्या आंसर टिक करेंगे बेटा जी, हमारा सेकेंडरी मैसेंजर वाला हम लोग आंसर अपना
टिक करेंगे। ठीक है जी। तो हमारा साइक्लिक एमपी क्या होता है बेटा जी, सेकेंडरी मैसेंजर होता है जो क्या करता है, हमारा मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करता है। जैसे कि कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे, जैसे कि हमारा क्या बेटा जी, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाना। इस तरीके के मेटाबॉलिक पाथवे को क्या करता है, रेगुलेट करता है कौन बेटा जी, हमारा साइक्लिक एएमपी यानी कि सीएमपी। तो मैंने सिंपल सी बात क्या बताई, साइक्लिक एएमपी हमारा क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर होता है जो क्या करता है, मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करने का काम करता है। अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, राइट द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस चलती है और वहां से 11 से 12 स्टेप में खत्म होती है, क्या है, पायरुवेट का फॉर्मेशन करती है। तो 2 पायरुवेट हमें मिलते हैं, 2 एटीपी मिलते हैं नेट गेन, और 2 हमें NADH की प्राप्ति होती है। और यही हमारा क्या है बेटा जी, सिंपल सा आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ HMP शंट। HMP शंट के सिग्निफिकेंस हमारे क्या होते हैं। तो देखिए बेटा जी, हमारा प्रोवाइड NADPH फ्रॉम फैटी एसिड। जो हमारा सिग्निफिकेंस होते हैं HMP शंट के, वो क्या होते हैं बेटा जी, यानी कि एक तरीके से बोला जाए तो क्या क्या लक्ष्य है हमारे HMP शंट का। तो बेटा जी हमें क्या प्रोवाइड कराता है, हमें NADPH प्रोवाइड कराता है, कहां से, फैटी एसिड सिंथेसिस से। और हमारा क्या बेटा जी, राइबोज 5 फॉस्फेट फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। यानी कि क्या बोला गया, जो हमारा ये HMP शंट है बेटा जी, ये क्या करता है, फैटी एसिड सिंथेसिस से हम लोगों को किसको क्या प्रोवाइड कराता है बेटा जी, हमारा NADPH का प्राप्ति कराता है। और साथ ही साथ राइबोज 5 फॉस्फेट है ना, जो हमारी क्या है, राइबोज 5 फॉस्फेट की प्राप्ति कराता है, कहां से बेटा जी, हमारे न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस से। तो हमारा HMP शंट क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस से राइबोज 5 फॉस्फेट की प्राप्ति कराता है, और फैटी एसिड सिंथेसिस से हमें NADPH की प्राप्ति कराता है। यही हमारे सिग्निफिकेंस होता है किसके, HMP शंट के। अगला क्वेश्चन बेटे हमारा, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। पर 5 क्वेश्चन अगर जो क्लियर हो गए हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा बेटा जी, फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा बेटा जी, अगर जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए हो। चलेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है बेटा जी, हमारा बेसिकली कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकॉशर्स। हमारे कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकॉशर्स रहते हैं उनसे किसका, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है ना, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना, यही हमारा क्या होता है बेटा जी, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। यानी कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकॉशर्स है, अगर जो उनसे हम लोगों को किसकी प्राप्ति करनी है बेटा जी, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, वही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। सर आपने कुछ उल्टा बोला क्या, कहीं में उल्टा बोल दिया इसमें। हमने क्या बोला आपको कि फैटी एसिड सिंथेसिस जो होती है, ठीक है जी, हमारा फैटी एसिड जो सिंथेसिस होती है वहां पर हमारा क्या है, NADPH को क्या करना, प्रोवाइड कराना। ठीक है जी। और जैसे कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा राइबोज 5 फॉस्फेट को कहां पर प्रोवाइड कराना बेटा जी, हमारा किसमें, हमारा जो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होती है। यही तो बात हमने आपको बोली है। देखो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के लिए राइबोज 5 फॉस्फेट को प्राप्त कराना, और क्या है बेटा जी, फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए NADPH को प्राप्त कराना। ठीक है, प्राप्त कराना मतलब कि उनको देना एक तरीके से कि भाई लो क्या है, ये रहा NADPH है ना, क्या करो, हमारा फैटी एसिड का सिंथेसिस करो। ठीक है, ये रहा जी राइबोज 5 फॉस्फेट, क्या करो बेटा जी, हमारा न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस करो। ठीक है, ठीक है जी। चलिएगा आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। डिफाइन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन विद एग्जांपल। कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हमारा क्या होता है और उसके एग्जांपल क्या होते हैं। तो देखिएगा, डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी विदाउट ETC, बिना ETC के एटीपी की सिंथेसिस करना, यही हमारा क्या होता है बेटा जी, फॉस्फोराइलेशन होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जैसे कि एग्जांपल हमारा कन्वर्जन ऑफ
फोस्फोइनोल पायरुवेट टू पायरुवेट, हमारा क्या है, फोस्फोइनोल पायरुवेट का पायरुवेट में कन्वर्जन होना, यही हमारा क्या होता है बेटा जी, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन होता है। ठीक है जी, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, नेम वन इनिबिटर ऑफ ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, कि ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन का जो इनिबिटर होते हैं उसका किसी का एक का एग्जांपल लिखना है। जैसे कि हमारा एटीपी सिंथेसिस को इनिबिट करता है कौन बेटा जी, हमारा ओलिगोमाइसिन, हमारा ये क्या करता है, एटीपी की सिंथेसिस को क्या करता है, इनिबिट करता है। तो हमारा ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन के इनिबिटर कौन कौन से होते हैं, क्योंकि देखो बेटा जी क्या कि ये इनिबिट क्यों कर रहा है एटीपी की सिंथेसिस को, देखिएगा जरा। अभी हम लोगों ने पढ़ा जो फोस्फोराइलेशन होता है वो क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है बिना ईटीसी के, यही हमने पढ़ा। अब जो फोस्फोराइलेशन इनिबिटर होंगे वो क्या करेंगे, एटीपी की सिंथेसिस को क्या करेंगे बेटा जी, इनिबिट करेंगे भाई, एटीपी की सिंथेसिस को इनिबिट करेंगे ना भाई। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो क्या बना रही है, 10 किलो क्या बना रही है, 10 केजी क्या बना रही है बेटा जी, गुड़ बना रही है। ठीक है, खाने वाला गुड़ जो होता है ना, कोल्लू में जो बनता है, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है जी, अब क्या हुआ कि हम लोग गुड़ पर ना रोक लगा करके, अगर जो जिस कंपनी में वो गुड़ बन रहा है मैं इस कंपनी में रोक लगा दूं, तो अगर जो मैं इस कंपनी को ही रोक दूं तो क्या गुड़ बन पाएगा, क्या नहीं बनेगा ना, है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ऐसे ही फोस्फोराइलेशन इनिबिटर दिए जिन्होंने फोस्फोराइलेशन को इनिबिट कर दिया। अब जो जिससे बन रहा है वो ही इनिबिट हो गया, तो भाई ऑटोमेटिकली एटीपी तो अपना आप ही इनिबिट हो जाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, इनिबिट एटीपी सिंथेसिस लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, समझ में आया तो हार्ट वाला इमोजी भेज देना, हार्ट वाला इमोजी भेज देना बेटा जी फटाक से चैट सेशन में। देखो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी का धुआं धुआं कर दो, देखो आज चैट सेशन में हार्ट वाले इमोजी का धुआं धुआं कर दो अगर जो तुम लोगों को बात समझ में आ रही हो। ठीक है जी, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर जो जितने भी बच्चे यहाँ पर हमारी साथ में हैं और ये जितने भी स्टूडेंट बीएससी फार्मेसी का 3rd सेमेस्टर के कोर्स का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए मैं यहाँ पर डेट लिख रहा हूं 31 अगस्त 2025। इस डेट तक आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर, जितने भी ऐप पर बच्चे ज्वाइन हैं आप सभी लोगों के लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है ना। आप लोगों को जो डिजिटल कोर्स है जिसकी वैलिडिटी आपकी 6 मंथ की रहेगी, ये 1499 रुपए का कोर्स है और ये आप लोगों को मिलेगा मात्र और मात्र 1299 रुपए, अगर जो आप 31 तारीख तक इसको ज्वाइन कर लेते हैं। और अगर जो 31 के बाद में संपर्क करेंगे तो 1499 में ही मिलेगा बेटा जी। यानी कि आपके हम हर ओल्ड स्टूडेंट के लिए स्पेशल ऑफर चलाते हैं अगले बैच के लिए, आप लोग ज्वाइन अवश्य करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज तक हमारा रेशियो रहा है 90% का, 90-10 का, कि पिछले बैच में से अगले बैच में 90% बच्चे आते ही आते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए कोर्स रहेगा मात्र 1299 रुपए। ठीक है, अब ये भैया ऑफर हमें कैसे मिलेगा, तो ये ऑफर प्राप्ति के लिए आप सभी लोगों को जो मेरा नंबर है 7983636339, इस नंबर पर आपको संपर्क करना है। और इस नंबर पर जैसे ही आप संपर्क करेंगे, आपको मैं या टीम मेंबर जो भी होगा बस आपको बोलना कि मैं पुराना स्टूडेंट हूं भाई, मुझे तो अगले सेमेस्टर में ज्वाइन करना है। ठीक है जी, तो टीम आपको QR कोड भेज देगी या फिर कोई स्पेशल कूपन कोड बता देगी, तो आप उसको अप्लाई करके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है जी, ऐसे ही आप लोगों का प्यारे बच्चों मास्टर कोर्स है। मास्टर कोर्स की वैलिडिटी आपकी 8 महीने की रहेगी और एक ये जादुई मैजिकल नोट्स आपके घर पर भी आएंगे। और इस कोर्स का प्राइस आपका 2499 रुपए है। परंतु आप अगर जो 31 अगस्त से पहले इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपको मात्र और मात्र बेटा जी 2099 रुपए का मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को ये मात्र और मात्र 2099 रुपए का कोर्स मिलेगा। और जिस भी स्टूडेंट की 8.0 SGPA से ज्यादा आई है फर्स्ट सेमेस्टर में, उस बच्चे को ये कोर्स क्या है बेटा जी 1999 रुपए का मिलेगा मेरी तरफ से, जो भी ऐप पर बच्चे थे। ठीक है, पर लेकिन इसके लिए आप लोगों को एक चीज है कि आप लोगों को एक फीडबैक वीडियो शेयर करना पड़ेगा बीएससी फार्मेसी के साथ में,
ठीक है, ताकि कि उनको कंफर्म हो सके कि आप बीएससी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं। कि भाई ऐसे तो हर कोई 8.30 एसजीपीए उठा करके ले आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप थोड़ा सा। तो ये आपको एक फीडबैक वीडियो अपना शेयर करना पड़ेगा, और ये कोर्स मास्टर कोर्स 1999 रुपए का आपको मिल गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है जी। अब जिस भी बच्चे को ज्वाइन करना है 31 तारीख से पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, बाकी आपकी चॉइस है, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, कीटो बॉडीज क्या होती है? ठीक है बेटा, जैसे कि हमारा क्या है, एसिटो एसिटेट, बीटा बीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रेट या फिर एसीटोन, ये सभी के सभी हमारी क्या होते हैं बेटा जी, कीटो बॉडीज होती है, कीटोन बॉडीज। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फैटी लीवर क्या होता है? देखिए हमारा क्या है, एबनॉर्मल फैट का एक्यूमुलेशन हो जाना, यानी कि एबनॉर्मल फैट का जमा हो जाना, यही हमारा क्या होता है बेटा जी, फैटी लीवर होता है। तो देखिएगा एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, फैट का क्या हो जाना, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाना, यही हमारा क्या होता है बेटा जी, फैटी लीवर होता है। और कहां पर हो जाना बेटा जी, लीवर सेल्स में। ओके जी, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। राइट वन फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल का एक फंक्शन हम लोगों को बताना है। अच्छा एक चीज बताइएगा कि अगर जो कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रोल इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होता है? अगर जो कोलेस्ट्रोल, भाई जैसा फीडबैक, मैं ये कभी नहीं बोलता भाई पॉजिटिव फीडबैक दो, ये वीडियो हम इस वजह से मंगाते हैं, या आपका फीडबैक में अब जितने बच्चे अभी तक मेरे साथ में, 1 साल हो गया बच्चों को, आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में खत्म हो गया आपका ऑलमोस्ट, मैं कभी नहीं बोलता हूं कि भाई पॉजिटिव फीडबैक दो, मैं बोलता हूं जैसा फीडबैक का मतलब होता है कि जैसा आपको चीज लग रही है, आप उसमें ये भी बता सकते हो कि ये इंप्रूवमेंट होना चाहिए, आपको जैसा लगता है आप वो दीजिए। फीडबैक का मतलब वही तो ना, क्योंकि आपका फीडबैक मिलेगा तभी तो हमें पता लगेगा कि हमारी कमियां क्या है, हमारी कहाँ कमी हो रही है। मैं कभी नहीं बोलता कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव बोलो, नहीं भाई, वो तो एक तरह, मैं तो 10 लोगों को हायर कर लूंगा, 10 बच्चों की वीडियो मंगा दूंगा, 100 रुपए दे दूंगा, एक एक वीडियो मेरे पास ऐसे आ जाएगी। मैं 15 लोगों को ऐसे गाँव में से 15 दोस्त ले लूंगा अपने छोटे भाई के, सब फार्मेसी, तुम्हें क्या पता फार्मेसी कर रहा है नहीं कर रहा, सब लोग वीडियो बना करके दे देंगे पॉजिटिव वाली। फीडबैक मैं बोलता हूँ कि भाई जैसा तुम्हें कोर्स में आकर के फील हो रहा है वो बोलो, तुम्हें लग रहा है भैया ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये ठीक होने चाहिए, ऑब्वियसली हम उसको ठीक करेंगे, है ना, समझे कि नहीं समझे भैया। हम वो नहीं है कि जो कि खाली पॉजिटिव पॉजिटिव, नहीं भैया, नेगेटिव हमें पता है कि हमारे अंदर 10 अच्छाइयां तो शायद लाखों बुराइयां होंगी, तो बस हम उन लाखों बुराइयों को भी जानना चाहते हैं, ताकि कि आपकी बार 10 है तो अगली बार 15 हो, है ना भाई। इस बार अगर जो 10 अच्छाई है तो अगली बार 15 हो, उससे अगली बार 20 हो। जब आपका फीडबैक आएगा तभी तो हमें पता लगे ना कि हमारे में अंदर कमियां क्या है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। चलेगा, देखिएगा, देखिए बेटा जी, हमारा प्रिकॉशंस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, बाइल एसिड्स, या फिर हमारा क्या बेटा जी, हमारा विटामिन डी हमारा। ठीक है जी, हमारा कोलेस्ट्रॉल हमारा अगर जो बढ़ जाता है तो बेटा जी हमारा क्या हो जाता है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया हमें हो जाता है। चलिएगा आगे बात करते हैं। नेम वन डिसऑर्डर ड्यू टू अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, कि अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म की वजह से कोई एक डिसऑर्डर हमें बताना है। तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा फिनाइल कीटो न्यूरिया हमारा, यानी कि PKU हमारा हो सकता है। ये कि हमारा क्या होता है, डिफेक्ट इन फिनाइल एनिलीन मेटाबॉलिज्म हमारा, जो कि हमारा क्या बेटा जी, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म है ना, कि अमाइनो एसिड में मेटाबॉलिज्म में की वजह से हमारा क्या बेटा जी, एक डिसऑर्डर हमें बताना है। तो अगर जो बेटा जी हमारा क्या है, फिनाइल एनिलीन मेटाबॉलिज्म में अगर जो हमारा क्या हो जाता है बेटा जी, डिफेक्ट आ जाते हैं, तो हमें PKU नामक डिसीज हमें हो सकती है। और ये हमारा क्या बेटा जी, अमाइनो एसिड ही है एक हमारा, जिसके मेटाबॉलिज्म में अगर जो डिफेक्ट आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीटा ऑक्सीडेशन हमारा क्या होता है? तो बेटा जी हमारा क्या है, कैटाबोलिक प्रोसेसर वेयर फैटी एसिड आर ब्रेक डाउन टू द एसिटाइल को एंजाइम ए यूनिट हमारा। बीटा ऑक्सीडेशन हमारा क्या होता है बेटा जी, कि जो हमारा कैटाबोलिक ऐसे हमारी क्या है, कैसी कैटाबोलिक प्रोसेस होती है बीटा ऑक्सीडेशन, जहां पर जो हमारे फैटी एसिड्स हैं वो हमारे क्या बेटा जी, उनका ब्रेक डाउन होता है, और वो किस में कन्वर्ट होता है बेटा जी, हमारे एसिटाइल को एंजाइम ए में हमारे कन्वर्ट होते हैं। ठीक है जी, तो बीटा ऑक्सीडेशन हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारे ऐसा कैटाबोलिक प्रोसेस है जहां पर फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है, वो हमारे एसिटाइल को एंजाइम ए में हमारे वो क्या है बेटा जी, कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलेगा जी, आगे मूव करते हैं।
और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। नेम प्यूरिन एंड पैरामिडीन बेसिस, कि प्यूरिन बेसिस का और पैरामिडीन बेसिस का हम लोगों को नाम बताना है। तो देखिएगा हमारे प्यूरिन के क्या क्या नाम होते हैं बेटा जी, एडेनिन, ग्वानिन, और पैरामिडीन का हमारे साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल हमारे। और एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल ये हमारे क्या बेटा जी, क्या डीएनए और आरएनए के अंदर ये उपयोग होते हैं? यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से जल्दी से बताइएगा कि क्या ये डीएनए और आरएनए के अंदर उपयोग होते हैं बेटा जी। मैं तो भूल गया हूं, आप लोग मुझे याद दिलाइएगा जरा जल्दी से। स्टेट द सेंट्रल डॉगमा फॉर मोलिकुलर बायोलॉजी हमारा बेटा जी। तो हमारा क्या देखे, डीएनए, डीएनए से आरएनए और आरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है। तो देखो इस तरीके से घुमाने वाले क्वेश्चन, अब मैं अगर जो जब पेपर मैच करूंगा मैं बोलूंगा भैया क्वेश्चन तो मैच हो गया। अब आप बोलोगे भैया ये कहां से आ गया, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन था, आप लोग आकर के ये बोलेंगे। पर लेकिन क्वेश्चन में बस क्या लिखना था, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है राइबोसोम के अंदर। यही होता है ना भाई, ये लाइन लिखनी है बस। तो ये इस वजह से मैं बोलता हूं कि बेटा डीप स्टडी इस वजह से इंपोर्टेंट हो जाती है। ठीक है जी, चलिएगा। अच्छा तो मैं सही सोच रहा था, मुझे डाउट सही था। चलेगा जी, अगला क्वेश्चन, डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन हमारा। ट्रांसक्रिप्शन हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा क्या है कि डीएनए से हमारा क्या है, आरएनए की सिंथेसिस होना। डीएनए से हमारा क्या, आरएनए की सिंथेसिस होना, कि ऐसी प्रोसेस हमारी है ना, द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट हमारी, कि डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस होना, वही हमारा क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब देखिए 16 क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, और अगर जो आपको ये 16 के 16 बिल्कुल क्लियर हुए हैं तो हर्ट वाला इमोजी भेज फटाक से बेटा जी। डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका ए ए ए ए फटाक से बता दीजिएगा बेटा जी, अगर जो 16 के 16 क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए हो। 16 का डोला 46 की साथी है ना, सीधी बात बोलू बातें घुमानी नहीं आती है ना। डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका ए ए ए ए ए ए ए। कितना ज्यादा प्रेशर लगता होगा ना अभी कि पेपर आ गए हैं, है ना, पेपर कैसा होगा, ये चीज कैसे होगी, वो चीज कैसे होगी, ना कितना ज्यादा टेंशन वाला माहौल चल रहा होगा ना तुम्हारे जीवन में इस टाइम पर। चलो इस टेंशन के माहौल को थोड़ा सा तुम्हारा दूर कर, एक जोक सुनाते हैं। ठीक है, एक जोक सुनिए, और अगर जो जोक अच्छा लगे तो हार्ट वाला इमोजी, मतलब हंसी वाला इमोजी भेजिए। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, हर सब्जेक्ट का कराएंगे गुरु, आपके बोलने से पहले कराएंगे हम। आपको ही तो लगता है कि हम आपके बारे में सोचते नहीं, पर हम आपके बारे में बहुत कुछ सोच करके रखे हुए हैं, जो आप भी नहीं सोच सकते खुद के बारे में, हम आपके बारे में वो सोच करके रखे हुए हैं। चलेगा, तो जोक सुनिएगा। अब देखिए कि हम लोग इंडिया वाले हैं, तो इंडिया में चीजों की खोज कम होती है, जुगाड़ ज्यादा होता है ना, है ना जी, कि इंडिया में चीजों की खोज कम होती है, जुगाड़ ज्यादा होता है। चलिए, क्योंकि हर चीज में जुगाड़ ढूंढ लेता भारत वाला, वो कहीं भी चला जाए, वो कहीं भी चला जाए, वो हर चीज में जुगाड़ ढूंढ लेता। तो एक बार एक संगठन बना, है ना, और ऐसा संगठन बना जो कभी बन नहीं सकता था। तीन देशों के लोगों ने मिलकर के, यानी कि तीन देशों के दोस्त थे, उन्होंने आपस में मिलकर के एक गिरोह बनाया चोरी वाला। उसमें एक अमेरिका का था, एक पाकिस्तान का था और एक भारत का। अब उन्होंने सोचा कि सबसे अमीर देश भारत ही है, क्योंकि भाई भारत एक टाइम पर सोने की चिड़िया थी, अभी भी बहुत अमीर है भाई, ऐसा नहीं है, ब्लैक का पैसा बहुत घूम रहा है, व्हाइट भले ही बहुत कम दिखता हो, व्हाइट 1 रुपया है, ब्लैक 20 रुपया घूम रहा मार्केट में। चलिए, तो उन्होंने सोचा कि चोरी की शुरुआत भारत से करते हैं, और किसी राजा के घर में चोरी कर, बड़ा हाथ मारेंगे, बहुत छोटे छोटे चोरी तो कर ली, चिंदी चोरी तो कर ली, अब ये आखिरी चोरी करेंगे, बड़ा हाथ मारेंगे और काम खत्म, यानी कि जीवन सेट हो जाए। अब वो तीनों के तीनों चले गए राजा के महल में चोरी करने। ठीक है, अब जैसे ही वो राजा के महल में चोरी करने के लिए गए, अब राजा के महल में तो भैया प्रोटेक्शन ज्यादा होती है, तो वो तीनों के तीनों पकड़े। अब तीनों पकड़े गए भाई साहब, अब राजा जी के सामने तीनों को पेश किया गया। अब राजा जी ने बोला कि भाई साहब, आप तीनों की सजा ये है कि आप तीनों के तीनों चोरी करने के लिए आए, कि आप तीनों को 100 कोड़े लगेंगे। कोड़ा होता ना, मारते हैं चाबुक, तो तीनों की सजा ये हुई कि तीनों को 100 कोड़े लगेंगे,
उनको छोड़ दिया जाएगा। पर लेकिन उनसे पहले कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, क्योंकि 100 कोड़ों में इंसान मर जाएगा, वो एक लगता है चाबुक और वो पूरा खाल उठा के बाहर लेकर के आता है। तो भाई पूछा गया, तो सबसे पहले नंबर आया अमेरिका वाले कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा महाराज हमारे आगे और पीछे 10-10 तकिया बांध दीजिए और 100 कोड़े मार लीजिए। अब उसने आगे भी 10 तकिया बंधवा ली और पीछे भी। अब उसके कोड़े लगने शुरू। अब वो 20 या 30 कोड़े उसको लगे और वो सारे तकिया फट गए। अब 70-80 कोड़े शरीर पर लगे। चलिए अगला नंबर आया पाकिस्तान वाले। पाकिस्तान वाले ने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया। उसने बोला महाराज आगे और पीछे 50-50 तकिया बांधिए और 100-100 कोड़े मारिए। अब वो 50-50 तकिया भी भाई साहब 60 या 70 कोड़ों पर फट गए। अब उसको भी 20-30 कोड़े तो लगे भाई। अब 20-30 कोड़े बहुत होते। अब भारत वाले का नंबर आया। अब देखो पाकिस्तान वाला भी और अमेरिका वाला भी रिसर्च कर रहे थे कि तकिया बांध देंगे बच जाएंगे। अब भारत वाले होते हैं जुगाड़। अब भारत वाले ने क्या बोला कि महाराज आगे तो ये ऑस्ट्रेलिया अमेरिका वाला और पिछू ये पाकिस्तान वाला बांध दो और 100 कोड़े का 200 मार लो। अब क्या हुआ भाई साहब, उनकी तो ऐसी तैसी होगी भारत वाले के, भाई आदमी क्या फट थोड़े ना रहा है। तो आगे अमेरिका वाला और पीछे पाकिस्तान वाला और ले कोड़े मारते रहिए। तो ऐसे होते हैं हमारे भारत वाले, है ना जी। तो देखिए इसी वजह से मैं आप लोगों को बोलता हूं कि विकट परिस्थिति में भी, है ना, शांत दिमाग। और हम लोग इंडिया वाले भाई साहब, हम लोग हर चीज का जुगाड़ ढूंढ लेंगे और आप लोगों के पास में तो सब कुछ है ना। बस चीजों को आप देखिए, चीजों को आप समझिए। अभी ये मत सोचे कि मैं ये भी कर लूं ये भी कर लूं। अभी ये सोचे कि बस मैं इतना कर लूं। अभी ये मत सोचे कि मैं ये भी कर लूं ये भी कर लूं ये भी कर लूं ये भी कर लूं। अभी बस इतना सोचे कि बस मैं इतना कर लूं बस, और कुछ। ठीक है, तो ये चीज होती है प्यारे बच्चों। तो आप लोग भी टेंशन ना लें, क्योंकि देखो मैं एक चीज आपसे बोलूंगा कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं, मैं कोई ऑफलाइन नहीं हूं कि हम एक छोटे से रूम में बैठे हुए हैं, रूम से बाहर गए, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है किसी भी चीज का। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं, मेरे पास में सोशल मीडिया है और आपके पास में सोशल मीडिया है। मैं आज कुछ हूं, आज इस लाइव क्लास में आप एक विश्वास के ऊपर हो, वरना कोई किसी के ऊपर विश्वास करके 200 रुपए का 2 रुपए नहीं दे सकता है। आप इस कोर्स में 200 रुपए देकर के आए, 999 रुपए देकर के आए, 499 देकर के आए, 2100 रुपए देकर के आए, आप विश्वास पर ही तो आए हैं। अब उस विश्वास पर मैं क्यों टूटने दूंगा? मैं क्यों चाहूंगा कि आप अगले सेमेस्टर में ज्वाइन ना करें? परंतु बेटा जी आप खुद सोच के देखिए कि इस सेमेस्टर में कितना कम समय मिला, और इस कम समय में भी बीच में कभी एग्जाम आ गए, कभी आपके सेशनल, कभी कुछ कभी फलाना कभी ढिंकाना, 70 चीजें हुई। तो मैं अगर जो देखूं तो इस सेमेस्टर में मिला ही 2 महीने का समय है। उसमें गलती ना आपकी है ना ही गलती हमारी है ना। जो सेमेस्टर 6 से 8 महीने चलते हैं वो अब 2 महीने चला, तो उसमें कुछ चीजें रह भी गई, कुछ चीजें हो भी गई, पर लेकिन हम संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं ना कि आपको फिर भी सारी चीजें मिल जाए। समझ रहे हो? ये झूठ नहीं बोलने का। 2499 कैसे 2100 रुपए का कोर्स है, 2499 कैसे भाई, ऐसे कैसे भाई साहब, है ना, ऐसे नहीं बोलने का। तुम मजा आया, थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हुआ। मजा आया नहीं आया? थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हुआ तो हैप्पी रहिए आप लोग, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात करते हैं व्हाट इज कोडोन। कोडोन हमारे क्या होता है बेटा जी? कोडोन हमारे क्या बेटा जी, आरएनए के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो देखिएगा, अ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए दैट कोड्स फॉर 1 अमाइनो एसिड। क्या बेटा जी, हमारा ऐसा कोड किसका? एमआरएनए का। अब एमआरएनए क्या होता है? एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, आरएनए के 3 टाइप होते हैं, है ना। एमआरएनए हमारा क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। तो हमारा क्या बेटा जी, हमारे ऐसे 3 न्यूक्लियोटाइड किसके? एमआरएनए का सीक्वेंस, है ना। हमारे क्या है बेटा जी, एमआरएनए के अंदर हमारा 3 न्यूक्लियोटाइड का ऐसा सीक्वेंस जो क्या करे बेटा जी, हमारा एक कोड का फॉर्मेशन करे, जो कि हमारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो? एक कोड किसके लिए बन रहा हो बेटा जी? हमारा एक अमाइनो एसिड। ठीक है जी।
यानी कि हमारे mRNA के न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा 3 न्यूक्लियोटाइड का कोड हमारा एक ऐसा बनाए जो कि हमारा क्या है, एक अमाइनो एसिड के लिए। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, कोडोन होता है। आगे बात करते हैं, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे जो बेसिकली क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं बेटा जी, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जो रिएक्शन हमारी 10 मिनट में होनी थी वो बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम वो क्या हो जाएगी बेटा जी, 10 मिनट से कम समय में ही होगी। 10 मिनट से कम समय लगेगा, वो 2 मिनट में हो सकती है, 3 मिनट में हो सकती है, 4 मिनट में हो सकती है, ये चीज। ठीक है, जो एंजाइम क्या करते हैं बेटा जी, रेट ऑफ रिएक्शन को इनहांस कर देता है, इंक्रीज कर देता है ना। नेम 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। हमारे ऐसे कौन से 2 फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? तो उसमें सबसे पहला फैक्टर है पीएच और दूसरा बेटा जी हमारा टेम्परेचर। ठीक है, पीएच और टेम्परेचर क्या करते हैं बेटा जी, एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। और गिव वन डाइजेस्टिव यूज ऑफ द एंजाइम। हमारा कि हमारा कोई भी एंजाइम का क्या बेटा जी, हमारा कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम का हमारा क्या यूज के बारे में बताना है। तो जैसे क्या बेटा, इवोल्यूटेड सीरम एमाइलेज इज एक्यूट पैनिकेटिस हमारा, या फिर आप यहाँ पर कोई भी एंजाइम के बारे में लिख सकते हैं। आपको लोग यहाँ पर जो एंजाइम्स के मैंने 6 टाइप आप लोगों को बताए थे, वो 6 के 6 टाइप भी आप लोग लिख सकते हैं, है ना। उनके एग्जाम्पल्स भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस से उठा लीजिए, या फिर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से उठा लीजिए, टीसीए साइकिल से उठा लीजिए। तो आप लोग यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल अपना यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो ये हमारे क्या बेटा जी 20 क्वेश्चंस हैं जो 1 लाइनर क्वेश्चंस थे, जो बायोकेमिस्ट्री के मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया था।